हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्प्रे के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, ब्लैक बीट सुप्रीम बायमी से कहता है अगर इस डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर मुझे मेरी डिसेबल मिल जाए तो फिर मैं उसको उसकी स्वॉर्ड वापस दे दूंगा और वो जो कुछ भी करना चाहता है मैं उसका साथ दूंगा। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग डबल ड्रैगन गैदरिंग के एरिना से होती है, जहाँ पर सभी दर्शक एक दूसरे के साथ बातें कर रहा था। तभी उनमें अंदर कोई कहता है, देखो डीमन सोल सेक्टर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है डीमन सोल सेक्टर के सभी डिसेबल को, जो सभी लोग अपने यंग मास्टर के पीछे पीछे डबल ड्रैगन गैदरिंग में हिस्सा लेने के लिए आ रहा था, जिनमें की सभी के आगे हान यूनफेन आ रहा था। तभी ऑडियंस में से कोई कहता है, बहुत खूब, देखो देखो कौन आ रहा है। तीनों सेक्टर में से सबसे ज्यादा ताकतवर शॉर्ट गॉड सेक्टर भी यहाँ पर आ चुका है। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें शॉर्ट गॉड सेक्टर के लोगों को दिखाया जाता है। पता नहीं क्यों इनमें जो यंग मास्टर रहता है ना, इसको मुझे बिल्कुल टियान के जैसा लगता है। क्या आप सभी लोगों को टिंजू एम्पायर के टियान को याद है? तो उन लोगों को देखने के बाद डीमन सोल सेक्टर के हानियून कहता है, टेंडरलेस शॉर्ट वेन टाओ भी यहाँ पर है। तभी हमें वेन टाओ को दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद सेकंड प्रिंस हान यूनफेन कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी वो पहले से ही इथियल स्टेज की 4th लेवल पर होगा। तभी फर्स्ट प्रिंस हान कहता है, हाँ ये लड़का भी बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति है, इस पीढ़ी में वो हमारे बीच सबसे अच्छा है। तभी वेंटाओ उन दोनों के पास आकर उनसे कहता है, सीनियर हान, हमारी पिछली मुलाकात को काफी ज्यादा समय हो गया है। आपने तो हाल ही में अपनी कल्टीवेशन के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रगति की है, यहाँ तक कि आप तो इथियल स्टेज की 2nd लेवल पर भी पहुंच चुके हो। आपको बहुत बहुत बधाई हो। डीमन सोल सेक्टर के फर्स्ट प्रिंस हान यून फैन कहता है, आप तो पहले से ही वाक्सू के 4थे लेवल पर पहुंच चुके हैं और आप मुझे 2nd लेयर वाक्सू को मेरे प्रगति के लिए बधाई दे रहे हैं। क्या तुम यहाँ पर मुझे टीच करने की कोशिश कर रहे हो? तभी वेंटाओ कहता है, ये आपकी गलत फैमिली है, बल्कि मैं अपने दिल से बधाई देता हूँ। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाल ही में मैंने सुना है निचले 3 संप्रदाय के अंदर एक लड़के ने 2 गुरु को डरा दिया है। क्या वास्तव में वो लड़का इतना ज्यादा शक्तिशाली है? तुम्हें क्या लगता है उससे हमारा कोई खतरा होगा? जो सुनने के बाद हानिउन कहता है, चाहे ये खतरा हो या फिर ना हो, इससे बेहतर क्यों ना आप इसे आजमाए। और ये बात सुनने के बाद वेंटाओ कहता है, मैंने तो बस आपसे थोड़ी बहुत जानकारी मांग रहा था। आप इतने कंजूस क्यों बन रहे हैं, जैसे मेरे पास जानकारी के कोई स्रोत ही नहीं है। मेरे पास भी खुद की एक इंटेलिजेंट टीम है। और पीछे की तरफ देखते हुए कहता है, छोटे भाई तुम बताओ तुम्हारे साथ उस लड़के का क्या रिश्ता है? तभी जीटियन कहता है, मैं जीटियन हूँ टियानो से, और मैं एक बार जूफेन से लड़ाई की थी। जिसके बाद वेंटाओ हान से कहता है, देखिए मेरे पास आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि आप उस लड़के के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसका आदान प्रदान करना चाहेंगे। और उसकी बात सुनने के बाद फर्स्ट प्रिंस हान यून फैन एक बेकार सा मुंह बनाते हुए वहां से चले जाने लगती है। और ये देखने के बाद वेंटाओ भी समझ जाता है इससे कोई इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। तभी वो दूसरी तरफ देखते हुए सभी लोगों से कहता है, दर्शक देखो तियानसिंग सेक्टर के लोग आ रहे हैं। अरे क्या तियानसिंग सेक्टर तियानो का 3 गार्डियन सेक्टर के हेड नहीं है? उस डीमन के रणनीति के बारे में उनसे पूछना अधिक ज्यादा अच्छा होगा। और हान यून फैन से कहता है, ओए माफ कर दे, हम लोग बाद में बात करेंगे, मुझे सबसे पहले उनके पास जाना पड़ेगा, हे। और वेन टाओ को ऐसा करता हुआ देख के थर्ड प्रिंस हान कहता है, क्या यही वेन टाओ वास्तव में 3 प्रमुख संप्रदाय का नंबर 1 प्रतिभाशाली कल्टीवेटर नहीं है? मैं कुछ खास नहीं देख सकता हूँ, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता है वो एक बेवकूफ इंसान है। जो सुनने के बाद हान यूनफेन कहता है, क्योंकि तुमने कभी भी उससे लड़ाई नहीं की, इसीलिए। वेन टाओ को सबसे ज्यादा उसकी शॉर्ट स्किल के लिए जाना जाता है। वो अपनी शॉर्ट को एक कॉटन की तरह नरम और एक पत्थर की तरह सख्त बना सकती है, और उसके कॉम्बाइंड शॉट टेक्निक का तो कोई भी मुकाबला नहीं। वो जब कॉम्बाइंड शॉट स्किल का यूज करता है वो दोनों तलवार को एक साथ मिला देती है। वो हमेशा 2 तलवार शैलियों को एक में जोड़ता है, इसीलिए इसे कोमल तलवार कहा जाता है, क्योंकि इसे बाहर भेजा जाता है और असली तलवार को पीछे छुपाया जाता है। हल्की हवा के झोंके से किसी की जान लेना ये सबसे ज्यादा डरावनी लगती है। तभी कोई कहता है, बाहर में जाओ तुम सभी लोग। जो सुनने के बाद डीमन सोल सेक्टर के सभी लोग ही उसी की तरफ ही देखने लगती है, जहां पर यानमो अपनी टीम के साथ डबल ड्रैगन गैदरिंग को देखने के लिए आ रहा होता है। और यानमो बड़ी एटीट्यूड के साथ सबसे आगे आगे चल रहा था।
तभी उन लोगों को देखने के बाद हान यूनफैन कहता है निश्चित रूप से ऊपरी 3 सर्कल के सभी लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं और उन सभी लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि हर एक बंदा पहले से ही महसूस कर लिया है सामने कोई गहरा खतरा उनके लिए आगे आने वाला है। उस एक लड़के की ताकत ने ही पहले से ही सभी 9 सेक्टर के एल्डर और गुरु को चिंतित में डाल दिया है और यहाँ पर इस दौर में हर कोई उसे देखने के लिए आया है। तभी एक बंदा यूमी से कहता है यूमी क्या तुम सचमुच उस लड़के को कार्रवाई करते हुए देखा है? जितना कि सुना गया है क्या वो लड़का वाकई में इतना ज्यादा शक्तिशाली है? जो सुनने के बाद यूमी कहता है बेशक ये बिल्कुल सच है। नहीं तो तुम मुझे ये बताओ यहाँ पर इतने सारे सेक्टर के लोग क्या यहाँ पर बंदर का शो देखने के लिए आया है? जो सुनने के बाद वो लड़का दोबारा पूछता है क्या ब्रदर यान मो के साथ उस लड़के की तुलना किया जा सकता है? तो यूमी कहता है शायद से। तभी कोई कहता है यान मो तुम कैसे हो? बहुत समय हो गया है मिलते हुए। तो यान मो पीछे की तरफ वेन टाओ को देखते हुए कहता है हु क्यों तुम यहाँ पर आए हो तो इसका मतलब वेस्टर्न लैंड के सबसे प्रतिभा व्यक्ति डर को जानता है। क्या आप डरे हुए तो नहीं है कि कोई आपकी नंबर 1 खिताब को ले लेगा जो तुम भी यहाँ पर खेल देखने के लिए आ गए हो? जो सुनने के बाद वेंटाओ हंसते हुए कहता है नहीं मेरा सेक्टर हमेशा से ही सभी चीजों के ऊपर ध्यान देता है स्वतंत्र और सुरुचिपूर्ण होना ताकि भाग्य और प्रसिद्धि हमें नीचे ना गिरा दे। ये नंबर 1 वाली किताब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता चाहे तुम मुझसे ये चीज ले सकते हो। जो सुनने के बाद यानमो कहता है फिर तो मैं इस बार तुम्हें भी हरा दूंगा। ऐसा करने के लिए बस मुझे अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। बस मुझे मेरी असली ताकत की एक झलक तुम्हें दिखाना होगा। जो सुनने के बाद वेंटाओ कहता है ये तो बस एक गुजरता हुआ बादल है। इसे इतनी गंभीरता से तुम क्यों ले रहे हो? इसके अलावा हमेशा से ही नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को आगे धकेल देती है और किसी भी आदमी के लिए हमेशा से ही नंबर 1 स्थान बनाए रखना बेहद आसान नहीं है। ये बहुत ज्यादा मुश्किल होती है खुद को नंबर 1 प्लेस पर टिकाए रहना। और ये सारी बात कहते हुए पीछे की तरफ देखने लगती है। दूसरी ओर यानमो वेंटाओ के पीछे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि जू फैन की असली प्रतिद्वंदी है। वो यानमो से कहता है क्योंकि मैं ये लिन जू फैन की एकमात्र प्रतिद्वंदी रहूंगा और कोई और इसका हकदार नहीं है। और उसे देखकर यानमो भी सोचता है क्या चल रहा है? मेरे दिल की गहराई से इतना भारी दबाव क्यों हो रहा है? यहाँ तक कि जू फैन से लड़ने के वक्त भी मुझे ऐसी दबाव महसूस नहीं हुई थी। यह कितना भयानक आदमी है, बिल्कुल जंगल में पली बड़ी एक जंगली आदमी की तरह जो जानवरों के राजा का सामना करती है और खुद से ही सरेंडर भी कर देती है। कौन है ये खतरनाक लड़का? तभी कोई कहता है स्वर्ग और धरती में राइटियस है और मैं राइटियस सेक्टर से हूँ। भले ही बुराई फिर से उभर आए लेकिन मेरी धार्मिकता बने रहेगी और मेरा न्याय उसके ऊपर विजय प्राप्त करेगा। मैं झाओ देजू विजय प्राप्त करूंगा। मतलब यहाँ पर राइटियस सेक्टर के लोग एक टाइप से स्लोगन देते देते आ रहा था। तभी यानमो कहता है पहाड़ में 3 संप्रदाय में से आखिरी संप्रदाय के पास राक्षसों से लड़ने और रास्ते की रक्षा करने की क्या योग्यता है? तुम लोगों की तीनों राइटियस सेक्टर हमेशा से ही हमारी फ्लेम डीमोनिक सेक्टर के सामने हार जाती है, फिर भी वो लोग राक्षसों को भगाने की उद्देश्य देने की हिम्मत कर रहे हैं। तभी वेंटाओ कहता है अपनी संकीर्ण धार्मिक मार्ग के लिए वो किसी के ऊपर भी रोक नहीं लगा सकता है। मुझे तो ये बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, बल्कि ये तो सभी लोग ही जानते हैं। महान ही रैंग एक डीमोनिक कल्टीवेटर था। दूसरी तरफ उस समय ब्लैक बीट सुप्रीम और बायमी उड़ते हुए वहां पर पहुंच जाती है, जिनमें से बायमी कहते हैं चलो इस कंपटीशन को शुरू करते हैं और अनाउंस करते हुए कहता है मिस्टिकल हेवन सेक्टर और डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोग अंदर आ जाओ, तुम्हारी फाइट थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। और तभी हमें दिखाया जाता है दरवाजा थोड़ा खुलता है और उनमें से जू फैन आगे आने लगती है। वो एक मुस्कान के साथ सबसे पहले दरवाजा से अंदर आने लगती है। इसी के साथ वीडियो यहीं पर एंड करूंगा। वीडियो कल को आएंगे, इसीलिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दो।